वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल ने दिल्ली दौरे पर टीकाराम जूली का तंज। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम मुख्यमंत्री आवास को दिल्ली शिफ्ट कर ले। मुख्यमंत्री राजस्थान को समय नहीं दे पा रहे हैं। प्रदेश की जनता ने जिस सरकार को चुना वो सरकार प्रदेश में नहीं बल्कि दिल्ली में अपनी हाजिरी लगा रही है। टीकाराम जूली ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि पर्ची वाली सरकार को प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर बात करने का वक्त नहीं है। वहीं विपक्ष यदि सवाल पूछता है तो सरकार के मुखिया और उनके मंत्री गोलमोल जवाब देकर इतिश्री कर रहे हैं। जूली ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे से पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिर दिल्ली दौरे पर निकल पड़े हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान का भव्य शुभारंभ, मंत्री ने बीज रथ को दिखाई हरी झंडी। किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान का भव्य शुभारंभ ग्राम पंचायत लावता से किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी और कृषि राज्य मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बीज रथ को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र तबीजी के तत्वाधान में किया गया। यह अभियान 29 मई से 12 जून तक देश के 20 राज्यों के 700 जिलों के 65,000 से अधिक गांव में चलाया जाएगा। इस दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि मंत्रालय की 2170 वैज्ञानिक टीमें लगभग 1.5 करोड़ किसानों से सीधा संवाद करेंगी। राजस्थान के सभी 190 शहरी निकायों में एक साथ होगा चुनाव। स्थानीय स्वशासन विभाग ने राज्य सरकार के निर्देशों के बाद 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच राजस्थान भर के सभी 190 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। यह पहली बार होगा जब राज्य सभी नगर निगमों के चुनाव एक साथ कराएगा और यह एक राज्य एक चुनाव मॉडल को लागू करने की योजना का हिस्सा है। राजस्थान के एलएसजी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि राज्य सरकार साल के अंत में सभी शहरी निकायों के बोर्ड बनाना चाहती थी। इसे पूरा करने के लिए सभी यूएलबी के चुनाव और मतगणना प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी होनी चाहिए। खर्रा ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से वोटिंग के लिए तारीखें तय करना राज्य चुनाव आयोग पर निर्भर है। राजस्थान के 4 मरीजों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि। राजस्थान के 4 मरीजों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से पिछले दिनों उनके सैंपल पुणे की नेशनल वायरोलॉजी लैब में भेजे गए थे। इनमें ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XFG के 2 और LF 7.9 के 2 केस हैं। देश के कुछ राज्यों में इन वेरिएंट के मामले इस समय अधिक आ रहे हैं। इसके अलावा JN1 और NB 1.8.1 सीरीज के केस भी मिल रहे हैं। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी के अनुसार यह वेरिएंट अधिक गंभीर नहीं है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार को राज्य में 15 नए केस मिले हैं, जिसमें 9 जयपुर, 4 उदयपुर और 2 जोधपुर के हैं। राजस्थान में शनिवार को फिर होगी मॉक ड्रिल। राजस्थान सहित 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में युद्धक विमान व ड्रोन हमलों से पहले सायरन की गूंज, ब्लैकआउट, घायलों को बचाने के लिए भागदौड़ करते स्वयंसेवक व मेडिकल टीम और सेना की तैनाती का अभ्यास शनिवार को फिर होगा। युद्ध की इन आपात परिस्थितियों को देखकर 7 मई को मॉक ड्रिल हुई, जिसमें उसकी तैयारियों में कमजोरी सामने आई है। इस स्थिति में सुधार के लिए 4 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फिर मॉक ड्रिल होगी, जिसे ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद घोटाले का किया खुलासा। राजस्थान के कृषि और किसान कल्याण मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा फिर से अपने रंग में नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ वह खुद ग्राउंड पर उतरकर कार्रवाई कर रहे हैं। इस दौरान अजमेर जिले के किशनगंज क्षेत्र में नकली खाद के कारोबार में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। इसके लिए किरोड़ी लाल मीणा किशनगढ़ के उदयपुर कला गांव में एक गोदाम पर खुद छापेमारी करने पहुंच गए, जहां छापा मारकर बड़ी संख्या में नकली खाद जब्त की। बताया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने 6 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। UADA ने बना ली लिस्ट। जयपुर में अगले कुछ महीनों में इन सड़कों पर चलेंगे बुलडोजर। जयपुर में अक्सर कुछ समय पर अतिक्रमण हटाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण का अभियान चलता है। इस सप्ताह 26 मई सोमवार को भी JDA ने जयपुर के खातीपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की थी। इस दिन झारखंड तिराहे से लेकर 200 फीट बाईपास तक अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया था। सड़क चौड़ीकरण के तहत की गई इस कार्यवाही में कई पक्के मकान और दुकानों के छज्जे और दीवारों को ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण अगले कुछ महीनों में ऐसी और भी कार्यवाही करने जा रहा है, जिसके लिए उसने लिस्ट बना ली है। राजस्थान में तेज आंधी और बारिश का नया अलर्ट। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली है। प्रदेश में कुछ दिनों से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं अब बारिश आने से लोगों को गर्मी से बहुत राहत मिलेगी।
वहीं इसको लेकर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश और आंधी की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और जयपुर में मध्य बारिश, मेघ गर्जन और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनू और चूरू में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बजरी माफिया का आतंक और कांस्टेबल की मौत पर गहलोत का सरकार पर आरोप। राजस्थान में बजरी माफिया और एसआई भर्ती घोटाले को लेकर सियासत जोर पकड़ रही है। एसआई भर्ती रद्द को लेकर जहां सरकार ने अपना अंतिम फैसला लिया है, वहीं हाल ही में बजरी माफियाओं का आतंक देखने को मिला है। सरकार ने बजरी और खनन माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर कई अभियान चलाए हैं और पुलिस प्रशासन को कई निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद आए दिन माफियाओं की करतूत सामने आ रही है। हाल ही में जोधपुर में एक पुलिस कांस्टेबल को डंपर से कुचल दिया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान सरकार पर हमला बोला है। सीएम अजय लाल का दिल्ली दौरा, ई बस और मेट्रो फेज 2 पर केंद्रीय मंत्रियों से अहम बैठक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान विदेश की ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में राज्य की बिजली जरूरतों, ई बस सेवा, जयपुर मेट्रो फेज 2 जैसे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक से राजस्थान को कई बड़े प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से मदद और मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरे में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा, यूडीएच विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया और अन्य अधिकारी भी होंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले भजन लाल शर्मा जयपुर से चित्तौड़गढ़ जाएंगे, जहां वे मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भाग लेंगे। पानी की रोशनी को लेकर ग्रामीणों के साथ भाजपा की प्रधान चढ़ी टंकी पर। लूनी विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर लोग आंदोलनरत हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि केरू पंचायत समिति के प्रधान को गुरुवार को अपने क्षेत्र की एक पंचायत में स्थित पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा। इसके बाद कहीं जाकर प्रशासन वहां पहुंचा। भाजपा के प्रधान अनुश्री पूनिया ने बताया कि उनके क्षेत्र में पेयजल की परेशानी लंबे समय से चल रही है। नहरबंदी के दौरान भी सही प्रबंधन नहीं हुआ। अब नहर में पानी की आवक होने से 5 दिन बाद भी आपूर्ति नहीं हो रही, जबकि कई जगहों पर फिल्टर हाउस में नए पंप लग चुके हैं, फिर भी टंकियों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए ग्रामीणों के साथ टंकी पर आना पड़ा। अभी भी कई इलाकों में जहां पानी की सख्त आवश्यकता है, वहां अधिकारी टैंकर नहीं भेज रहे हैं, इसलिए पूरे क्षेत्र के ग्रामीण परेशान हैं। एसआई भर्ती रद्द करवाने के लिए राज्यपाल से मिले बेनीवाल। सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को राज्यभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एसआई भर्ती को रद्द करवाने और राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करने की मांग भी की। अपनी मांगों को लेकर बेनीवाल के नेतृत्व में 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों की सीबीआई से करवाने की भी मांग रखी। चिंताजनक, नए कोरोना वेरिएंट पर वैक्सीन पे असर। देश में कोरोना के वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1326 पर पहुंच गई है, जबकि 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी बीच बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेंद्र चौबे ने कहा कि वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन कोरोना के नए वेरिएंट का असर होने से नहीं रोक सकता। हालांकि वैक्सीन आपके शरीर पर नए वेरिएंट से लड़ने में मदद जरूर कर सकती है। ऊर्जा मंत्री नागर बोले, प्रदेश में बिजली उत्पादन की लागत घटी, दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। उन्होंने साफ किया कि पिछले सीजन के मुकाबले प्रदेश में बिजली उत्पादन लागत कम हुई है, ऐसे में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उन्होंने विद्युत भवन में मीडिया से मुखातिब होते हुए यह बात कही है। इससे पहले उन्होंने विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली और समीक्षा की। बिजली के दरों में बदलाव से जुड़े सवाल पर हीरालाल नागर ने कहा कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। हमने बिजली खरीद की व्यवस्था को दुरुस्त किया है। शिक्षक संघ शेखावत के जयपुर कूच को डोटासरा का समर्थन। राजस्थान शिक्षक संघ अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर भीषण गर्मी में सीकर, नावा और टोंक से जयपुर के लिए पैदल मार्च निकल रहा है। पिछले कई दिनों से शिक्षक लगातार पैदल चल रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चोमू के बावड़ी गांव पहुंचकर शिक्षकों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। साथ ही शिक्षकों के जयपुर कूच को समर्थन भी दिया। इस मौके पर डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा।
डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब देश का भविष्य बनाने और संवारने वाले शिक्षकों को अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना पड़े तो समझिए सरकार शिक्षकों को नहीं, शिक्षा और भारत के भविष्य को नजरअंदाज कर रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।